प्रभु जी हम सब सुनने वालों को आप आशीष दें। तेरा वचन आपका आत्मा हमको खोल कर दे, जो इस संसार में प्रभु जी जैवन जीवन जीने के लिए हमें सहायता करता है, जो हमको ताकत देता है। हालेलुया। प्रभु जी हमारे मनों को छू, सुनने वाला समझने वाला मन दे प्रभु जी, रोकने वाली हर अंधकार की शक्तियां जो तेरा वचन तेरे बच्चों को सुनने से रोकना चाहती है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाओ यीशु मसीह के नाम में इस जगह से, और एक एक के मन को छोड़कर निकल जाए। प्रभु जी आप एक एक के ऊपर रहम करें यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। अब आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। हमारे परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया कि आज के दिन हम उस जीवते परमेश्वर के वचन को सुन सके। पिछले समय में भी वो हमारे साथ साथ रहा। हमारा विश्वास है आने वाले समय में भी वो हमारे साथ साथ रहेगा, हमको चलाएगा। जबकि ये 2020 के आखिरी क्षणों में हम पहुंच चुके हैं। ये आखिरी हफ्ता है 2020 का, उसके बाद 2021 स्टार्ट हो जाएगा। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा परमेश्वर अगर हमको 2021 में रखता है तो जो हमारी घटियां 2020 में रही थी उनको दूर करके हमको 2021 में जयवंत करेगा। हमारा ये विश्वास होना चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे वचन के अनुसार चलता रहूं और मैं आपको ही प्रसन्न करता रहूं। आपकी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती रहे, क्योंकि 2020 में जो मैं नहीं कर पाया प्रभु तेरी कृपा से 2021 में मैं वो कर पाऊं। जो वायदे मैंने आपके साथ किए थे, जो वाचा मैंने आपके साथ बांधी थी, उन वाचाओं को मैं पूरा कर सकूं। प्रभु के सामने हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ बहुत सारे वायदे किए थे 2020 के अंदर, इसी के अंदर, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाए। जिस प्रकार हमको चलना चाहिए था उस प्रकार हम नहीं चल पाए। तो हर एक जन परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना करते हुए रहे, प्रभु 2021 जो आने वाला है उसमें मैं जयवंत जीवन जी सकूं, उसमें मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकूं, उसमें मैं परमेश्वर के नाम को आदर दे सकूं। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। आवाज का इशू तो नहीं है कहीं? अगर आवाज का इशू है तो आप मैसेज करके मुझे बता दीजिए, अगर किसी को आवाज का इशू है। और किसी को है? धन्यवाद। आवाज का इशू है तो बता सकते हैं। आवाज ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। तो पिछले समय में हम परमेश्वर का वचन सीख रहे थे। पिछले समय में हमने क्रिसमस के विषय में सीखी थी बहुत सी बातें, कि क्रिसमस किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हमने संडे को भी सीखा था और फ्राइडे को भी हमने ये वचन सीखा था किस प्रकार से क्रिसमस वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्यों की आज्ञाओं को मानकर किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, तोड़ देते हो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला था, क्योंकि यहूदी लोग भी क्या करते थे, मनुष्यों की आज्ञाओं का ज्यादा पालन करते थे, परंपराओं का, रीति रिवाजों का ज्यादा पालन करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो क्या करते थे, बड़े आराम से क्या कर देते थे, तोड़ देते थे। तो आज भी वही हो रहा है। क्रिसमस सेलिब्रेशन मैंने आपको बताया था, वो परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा ना तू वचन से दाएं जाना या ना बाएं जाना, इससे बाहर जाना नहीं, इस दायरे के अंदर ही
दायरे के बाहर क्या है? क्या है दायरे के बाहर? क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको पकड़े। जितने लोग भी, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी कलीसिया हो, चाहे कितनी भी बड़ी कलीसिया हो, अगर वचन के बाहर जाएगी तो शैतान उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि वो लिखित में सबूत लेकर आया है। शैतान के पास भी क्या है? लिखित में सबूत है। पुलिस आपके घर में अगर आएगी पकड़ने के लिए, ऐसे तो आपको पकड़ नहीं सकती। आप क्या बोलोगे? लिखित में क्या दिखाओ? वारंट दिखाओ, तभी आप मुझे लेके जा सकते हो। ऐसे तो लेके जा, ऐसे ही है ना? तो शैतान भी जब एक विश्वासी को पकड़ने के लिए आता है तो वो लिखित में क्या लेकर आता है? किसका सबूत? वचन का सबूत। देखो ये व्यवस्था ये कहती है, देखो कलाम ये कहता है, तुम तो किधर हो? इसके। तो अब बोलेंगे यीशु मसीह के लहू की जय, शैतान भाग जाए। वो कहता मैं जाने वाला नहीं हूं। तू कितना भी जोर लगा ले, किसी भी पास्टर को बुला ले, मैं जाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तू किसको तोड़ा है? परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। और किसने भेजा मुझे? उसी ने बोला है जो वचन को तोड़ता है उसको क्या कर ले? पकड़ ले जाकर। खुली छूट है। तो शैतान उसी को पकड़ना। इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर, प्रभु के वचन में एक वचन पढ़ ले आप, गलातियों की किताब, गलातियन चैप्टर 1, गलातियों की किताब निकालेंगे। सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे। गलातियों की किताब। धन्यवाद। सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। गलातियों उसका 1 अध्याय, उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। कृपया करके कोई पढ़ दे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया जी, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? ताकि हमको क्या करे? इस वर्तमान बुरे युग से, मतलब युग का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के सिस्टम से क्या करे? छुड़ाए। संसार के रीति रिवाजों से, संसार के ट्रेडिशंस से हमको क्या कर ले? आजाद कर ले। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। बाइबल का सिस्टम बाइबल में लिखा है ना? और संसार का सिस्टम संसार में आप देख सकते हो। अगर आप बोलते हैं बाइबल का सिस्टम है, तो बाइबल में लिखा होना क्या है? जरूरी है। जो बाइबल से बाहर, जो बाइबल में लिखा नहीं, उसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे? जो बाइबल में नहीं, उसको किसका सिस्टम बोलेंगे? बोलिए ना, चुप क्यों बैठे? ऊंची बात में बोलो। बच्चे भी बोले। कौन सा सिस्टम? जो बाइबल में नहीं है वो संसार का सिस्टम है। तो यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पर? ताकि हमको इस संसार के सिस्टम से क्या कर ले? बोलो ना, क्या कर ले? क्या कर ले? क्या कर ले? क्या कर ले? छुड़ा ले। लेकिन हम फिर उसी सिस्टम में घुस रहे। आज क्या है? क्रिसमस है, सेलिब्रेशन है। हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिसमस सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं? वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो उनको नहीं देखना, हमने किसको देखना है? परमेश्वर के वचन को। अगर आप शैतान के वश से आजाद होना चाहते हैं तो किसको फॉलो करना सीखो? आप चर्च को फॉलो करते हो या यीशु मसीह को फॉलो करते हो? बोलिए ना, किसको फॉलो करना चाहिए? पास्टर को, चर्च को या यीशु मसीह को? मतलब चर्च मतलब झुंड को, एक झुंड को। हाँ, किसको? आपको स्वर्ग में लेकर कौन जाएगा? पास्टर या कोई खास कलीसिया का झुंड, या प्रभु यीशु मसीह? तो कौन लेकर जाएगा? तो फिर किसकी बात मानना है? लेकिन हम किसकी मानते हैं? संसार के सिस्टम। उन्होंने बोला जी करते हैं जी, इनको ज्यादा पता है। ठीक है, इनको ज्यादा थोड़ी ना पता है। भाई परमेश्वर का वचन खोल कर देख लो। अगर आप बचना चाहते हैं तो अभी भी क्या कर लो? परमेश्वर के वचन को खोलकर उसको सीख लो कि इसमें क्या लिखा गया। तो दोबारा पढ़ ले इस वचन को, पंजाबी च पढ़ दे एक बारी। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। हमको क्या करे?
इस वर्तमान बुरे युग से क्या करे? बचा ले। सानू इस बुरे युग तो बचा ले, क्योंकि इस युग में क्या है? बुरे युग में क्या है? तरह तरह के रीति रिवाज है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में लोग क्या हो जाएंगे? अपने विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे, भटक जाएंगे और क्या करेंगे? उनके दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या करेंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। किसके ऊपर मन लगा लेंगे? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर। प्रभु की शिक्षा किसमें लिखी हुई है? परमेश्वर के वचन में। अगर वचन में कोई बात नहीं लिखी, हम उसको मान कैसे माने? बोलेंगे मुझे नया प्रकाशन मिला। अरे नया प्रकाशन मिला है तो इससे बड़ा प्रकाशन कौन सा है? कोई नहीं। इससे बाहर कोई प्रकाशन नहीं। आखिरी प्रकाशन प्रभु ने हमको ये दे दिया, परमेश्वर का वचन। और कोई प्रकाशन अभी आने वाला नहीं, ये सारा खोल कर दे दिया प्रभु ने हमको। अगर और कोई अपना लेकर आता, नहीं जी नहीं ऐसा भी करना चाहिए, हम मानने वाले नहीं। बाइबल में लिखा है तो हम मानेंगे, अगर बाइबल में नहीं लिखा तो हम मानने वाले नहीं। इस बात में क्या रखें? अपने आप को क्या रखें? बचा कर रखें। और इस दुनिया के सिस्टम में, संसार में क्या करके रखा? सारी दुनिया को। कई लोग क्या बोलते हैं, पिछली बार प्रभु के दास ने भी प्रचार किया था, कई लोग बोलते तो सारी दुनिया के लोग पागल हैं। क्या बोल रहे थे? तो सारी दुनिया के लोग क्या है? पागल है। आपको ज्यादा समझ है, सारी दुनिया के लोग पागल है। तो प्रभु के दास ने वचन खोल कर दिया था कि ये सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। तो हमने उसके दुष्ट के वश में पड़ना नहीं। दुष्ट के वश से बचने के लिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। तो इसलिए हमको बुरे युग से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा झुंड खड़ा कर दिया जिसको क्या बोलते हैं? कलीसिया। क्या बोलते हैं? कलीसिया। मैंने इधर ध्यान दो, आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो रहा है, वो पीछे बैठे। हाँ, यीशु मसीह ने हमको क्या कर दिया? प्रभु ने क्या कर दिया? एक ऐसे झुंड को खड़ा कर दिया जो किसके अनुसार ही चलता है? इसको ही मानता है। जो इसके अनुसार ही चलता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, उसको क्या बोलते हैं? कलीसिया। क्या बोलते हैं? कलीसिया। क्या बोलते हैं? कलीसिया। मुंह से आवाज निकालो, क्या बोलते हैं? कलीसिया। क्या बोलते हैं? कलीसिया। हाँ, किसको? जो परमेश्वर की वचन, जो इसमें लिखी हुई बातों को ही मानता है, इसमें लिखे हुए रीति को मानता है। जो इससे बाहर है उसको नहीं मानता, उसी को बोलते हैं कलीसिया। क्योंकि शैतान भी अपनी कलीसियाएं खड़ी कर रहा है बहुत, जो कि वचन के बाहर की बातों को भी मानते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। दो तरह की कलीसिया बन रही है। एक बताया था पहले भी आपको, एक विरोधी मसीह की कलीसिया, दूसरी यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आधो लोग के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया बनाएगा वो वचन के अनुसार ही होगी, वचन से बाहर तो वो बनाने वाला नहीं है। इसलिए याद रखें, अगर आप बोलते हैं मैं कलीसिया हूं, तो आपका जीवन किसके अनुसार होना चाहिए? वचन के अनुसार। इसमें लिखी हुई रीत को ही आप मानना चाहिए। अगर आप इसमें लिखी हुई रीत को नहीं मानते तो आप यीशु मसीह की कलीसिया फिलहाल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हम सब क्या करें? प्रभु की कलीसिया। अगर तो यीशु मसीह लेने किसको आ रहा है? किसको? सब लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अपनी कलीसिया। हाँ, अपनी कलीसिया। कलीसिया कौन है? जो इस वचन के दायरे के पुराने समय में, अगर पुराने नियम में देखें तो मूसा के समय में फिरौन के वश से कौन लोग छूट कर गए थे? बोलिए। फिरौन के वश में थे ना लोग। मिस्र के राजा फिरौन के वश में किन लोगों को छुटकारा मिला था? इस्राएलियों। सबको जो भी थे बस आ गए ऐसे था। इस्राएलियों को मतलब क्या? बोलिए ना। इस्राएलियों को मतलब जिन्होंने उस वाचा का क्या किया था? कौन सी वाचा बांधी की थी मालूम है? बोलिए ना। हाँ, मेमने का लहू। वचन पता क्या है? असल में दिक्कत क्या है, आप सुनते ही संडे को, बाकी दिन तो आपको टाइम रहता। मैं खास तौर पर सिर्फ संडे को वचन सुनने वालों को बोलता हूं, आप स्वर्ग में ऐसे नहीं जा पाएंगे अगर आप वचन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। अगर आप रेगुलर बाइबल क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब आप हफ्ते में एक दिन भोजन खाते हो, आप तो मरे हुए हो वचन में। आपको क्या पता वचन क्या चीज होती है?
अगर आप वचन के साथ जुड़े रहते हो, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे सच कहने की क्या है, प्रभु ने बोला सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप कलीसिया के साथ जुड़कर नहीं रहते, आप अपने सुख आराम को देखते हैं, आप अपने ही काम को देखते हैं, आपको वचन के लिए समय नहीं है, तो प्रभु भी एक दिन आपको बोलेगा मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं। ये पुराना नियम नहीं है कि 6 दिन काम कर और 7वां दिन किसको दे, बस 7वां दिन ही दे, बाकी दिन क्या कर, अपना मजा कर, अपनी मर्जी। ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या कर दिया, परमेश्वर को अपने सातों दिन ही क्या कर दिया, परमेश्वर को दे दिए। हम अपने बाथरूम के लिए टाइम निकालते हैं, कपड़े धोने के लिए टाइम निकालते हैं, प्रेस करने के लिए टाइम निकालते हैं, सब्जी लेके जाने के लिए टाइम निकालते हैं, शादियों के लिए टाइम 3-3 दिन निकाल लेते हैं, 3-3 दिन वहीं रहेंगे, 10-10 दिन रहेंगे वहीं पे। लेकिन वचन में, हाँ, कपड़े खरीदने के लिए बाजार में हमारे पास फुल टाइम, उसमें ड्यूटी में से क्या निकाल लेते, टाइम निकाल लेते। लेकिन प्रभु की आराधना के बाद हाँ जी टाइम नहीं लगता, क्या करें भाई, आप स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। मैं आपको साफ साफ बोल दूं, चाहे आपको कितना भी काम है, अगर आप प्रभु के चुने हुए हो, तो प्रभु आपको समुद्र में से भी क्या करके दिखाएगा, रास्ता खोलकर। ड्यूटी तो चीज ही क्या है, काम तो चीज ही क्या। मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़कर लगातार उनके साथ मिलकर वचन नहीं सीख रहे, आप कलीसिया के साथ नहीं जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं साफ साफ, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तो टाइम ही, बाकी दुनिया के लिए आपको टाइम है। संडे को तो आप अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए आते हो, ताकि मेरी जान बच जाए। स्वर्ग में तो सब जाना चाहते हैं, जाना चाहते कि नहीं चाहते? आप में से कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जाना चाहता। अब बोले कि मुझे हमें सवाल करने के नहीं, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, क्या करें? जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, लेकिन स्वर्ग के कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो उसके कानून को, उसके वचन को किधर फॉलो करेगा, ऊपर जाकर, हाँ, इधर ही इस वचन के अनुसार जो चलेगा, किधर, इधर ही इसके कानूनों के, इसके वचन के अनुसार क्या करेगा, पालन करेगा, वही उधर जाएगा। हम कहते हैं स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम इधर कैसे चलेंगे, अपनी मर्जी से। इधर कैसे चलेंगे, अपनी मर्जी से। हम क्या चाहते हैं, इधर भी स्वर्ग उधर भी स्वर्ग, यही है ना। दोबारा फिर बोलूं, बोलना पड़ेगा, इधर भी स्वर्ग उधर भी, बोलने का मतलब इधर भी अपनी मर्जी करेंगे, उधर भी अपनी मर्जी करेंगे। कौन है रोकने वाला? कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, आप उधर जाने वाले, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो प्रभु बोलेगा सॉरी, मेरे पास भी टाइम नहीं है आपके लिए। इसलिए मैं आपको जागृत कर, चाहे आपको कितना भी काम हो, आपको प्रभु की हजूरी में जुड़ना जरूरी है। लोहे पे क्या है, लकीर है, कोई छूट नहीं है किसी को। अगर आप दूसरी क्लासेस में, बाइबल क्लासेस में नहीं जुड़ पाते, मैं आपको विश्वासी करके नहीं मान सकता। मैं कैसे मानूं आपको विश्वासी? आप तो इधर पखंड करने के लिए आते हो, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, इधर कौन सा पखंड दिखाने के लिए आते हो? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की हजूरी में बराबर जो दूसरी कलीसिया, सारी कलीसिया के लोग वचन सीख रहे, आपको भी जुड़ना पड़ेगा, चाहे आपको उठक बैठक क्यों ना लगानी पड़े। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ऑर्डर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आत्मा में मरते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा हुआ बोल रहा हूं, अपने दिमाग से मन गढ़ंत बात नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रभु की हजूरी में खड़े होकर जो शब्द बोला जाता है, वो असरदायक होता है और वो काम करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला था, आप आत्मा में मरते चले जाओगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए कलीसिया, कौन है कलीसिया? जो वचन के साथ क्या रहती है, जुड़ी रहती है। अगर वचन के साथ हम चिपके हुए, जिधर वचन होता है उधर ही हम होते हैं। वचन के साथ कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता भी उधर है, पुत्र भी उधर है, और पवित्र आत्मा भी उधर है, और कलीसिया भी उधर है। जिधर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, उधर कलीसिया भी उधर ही है। लेकिन आजकल होता क्या है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और कलीसिया जुड़े हुए हैं, हम लोग कहीं और ही क्या कर रहे हैं, जहां तो मोबाइल पे गाने सुन रहे हैं। मसीह गाने सुन रहा था, मसीह गाने थोड़ी ना स्वर्ग में लेके जाएंगे आपको। कौन लेके जाएगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर।
मैं तो ये कर रहा था, मैं तो बहुत जरूरी काम था। भाई जरूरी काम, इससे बड़ा जरूरी काम और कौन सा हो सकता है? तो प्रभु ने ऐसे झुंड को चुना है जो इस धरती पर किसके अनुसार जी रहा है? लोग बोलेंगे तुम कौन से कानून के हिसाब से चल रहे हो, ये कौन सा कानून है? वही ये लोग वो लोग हैं जैसे हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में जाकर क्या बोले? हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बोले? हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में जाकर क्या बोले? हिंदुस्तान। तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसे ही विश्वासी भी इस दुनिया में शैतान के राज्य में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यीशु मसीह की जय। और मैं वचन को लेकर चलते हैं। शैतान भी देखता है यार राज्य मेरा है और ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही रीति के अनुसार चल रहे। इसीलिए लोग आपको बोलते हैं आप तो ये नहीं करते, आप तो ये नहीं करते, आप तो ये नहीं करते, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग बोलेंगे आपको बहुत सारी बातें, आपको टॉन्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप संसार के सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहे। वो तो बोलेंगे आपको। अगर आपने ये तय किया है कि मैं वचन के अनुसार चलूंगा, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, फिर प्रभु आपको क्या मानेगा? आप सच में क्या है? प्रभु की कलीसिया। प्रभु की कलीसिया संसार के सिस्टम के अंदर रहकर भी किसके अनुसार चल रही है? जैसे मछली पानी के अंदर रहकर, मछली जब पानी के अंदर रहती है तो लेकिन उसके मुंह में नमक नहीं जाता। नमकीन अगर चला जाएगा तो मछली क्या हो जाएगी? पानी के अंदर तो रहती है लेकिन पानी की होकर पानी का सिस्टम उसके अंदर जाता नहीं है। इसी प्रकार कलीसिया भी है, धरती पर तो रह रही है लेकिन संसार के सिस्टम के हिसाब से उनका सिस्टम क्या है? अलग ही है। क्या है? सुन रहे बात को? उन कलीसिया का सिस्टम क्या है? जिसका सिस्टम अलग नहीं है, ध्यान से सुन लेना, दोबारा फिर बोलता हूं, इसलिए ऊंची आवाज में बोल रहा हूं। जिसका सिस्टम दुनिया के सिस्टम से अलग नहीं है वो कलीसिया नहीं है। मैं साफ बोलता हूं। अगर बोलते ये भी सारा वो भी करते हैं ऐसा, ये भी करते हैं, आप ही करो, क्यों नहीं करते भाई? हम लोग कौन है? प्रभु की हमको इजाजत। प्रभु की कलीसिया का सिस्टम है, वो इस दुनिया के हिसाब से चल, रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चल सकती। जो इसमें लिखा है वो इसी को मानते हैं, चाहे उसमें कोई फायदा हो चाहे उसको फायदा ना हो। समझ गए बात को? तो जो इधर रहकर वचन के अनुसार चलते हैं तभी वो उधर रह पाएंगे। दोबारा मैं बोलता हूं, इधर रहकर, सुन रहे सभी लोग, आप इधर ध्यान दें, जो इधर रहकर इसके अनुसार चल रहे हैं वो ही किधर रहेंगे? उधर। ध्यान से सुनो, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब सिनाई पहाड़ के ऊपर आया था ना, इस्राएलियों को क्या बोला था उसने? बोले जरा, जिस दिन को वचन मालूम है जल्दी से बोले। इस्राएलियों को क्या बोला गया था? करना है, उसके बारे का जी, जानवर को, इंसान को, बस ठीक है। हाँ, तो परमेश्वर ने उनको 3 दिन तक पवित्र रहने के लिए क्या किया था? हाँ, बोला था ना। वो 2 दिन पवित्र होकर किसके पास आए थे? कितने दिन पवित्र होकर आए थे? 3 दिन। तीसरे दिन तो परमेश्वर आ ही गए थे। वो तो सुबह चढ़ते ही आ गए थे, सुबह अभी हुई नहीं थी, परमेश्वर उधर पहुंच गए। 2 दिन उनको समय लगा पूरा जो लगाने का। तो तीसरे दिन परमेश्वर आकर क्या हो गए? तीसरे दिन पवित्र होने का थोड़ा समय मिला, 2 दिन का समय। तो जब लगा था तो क्या हुआ? परमेश्वर के सामने जब आए तो परमेश्वर ने जब बात करना शुरू किया तो वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने अपने जोर से क्या किया? अपने आप को ठीक करने की कोशिश की लेकिन नहीं खड़े हो पाए। मूसा को क्या बोलते हैं? मूसा तू ही हमसे क्या कर, बात कर, ऐसा ना हो कहीं हम मर जाएं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज में इतनी ताकत थी, उनका कलेजा फट रहा था। किनका? इस्राएली लोगों का। खड़े नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि इस्राएली अपनी मर्जी से चलने वाले लोग थे। बेशक उन्होंने परमेश्वर के वचन को थोड़ा सुना था और उधर से निकल कर आए थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर क्या था? अपनी मर्जी से जीना, जो कि बाद में प्रकट हुआ। बाद में जब वो मरुभूमि में चले, 40 साल चले, प्रकट हो गए ये तो अपनी मर्जी से ही चलना चाहते हैं। तो वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाए। कितनी देर? थोड़ी सी देर भी खड़े नहीं हो पाए। नहीं हो पाएगा। अगर हमें देखा जाए, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उधर कैसे पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे उधर? इस्राएली अगर 2 मिनट उधर खड़े नहीं हो पाए, परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गए, घबरा गए, कहते हमारा कहीं कलेजा ना फट जाए, कहीं हम मर ना जाए, तो हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे।
इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? संसार के सिस्टम से निकलकर किस सिस्टम में आना पड़ेगा? बोलिए बोलिए, संसार के सिस्टम से निकलकर इस सिस्टम में आना पड़ेगा। इधर कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना भी है। आप बोलते शैतान तो भाग जा, शैतान भाग। शैतान कहता भाई क्यों भागू, तू तो सिस्टम से बाहर है, तू तो सिस्टम से ही बाहर है, मैं क्यों भागू? ना पास्टर को बुला ले, किसी भी पास्टर को। जब तक तू सिस्टम के अंदर नहीं आता तब तक शैतान छोड़ने वाला नहीं है। और स्वर्ग में जब तुरी की आवाज आएगी उठने नहीं देगा। बोलेगा तू तो मेरा ही बंदा, रहने दे, तू कहां जा रहा है? तू तो दुनिया के हिसाब से चला है, उधर तू रह नहीं सकता। ठीक है ना? तो उधर वही रह सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। अगर आप इधर ध्यान दो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इधर नहीं चल सकते तो उधर भी रह। स्वर्ग में क्या है? बोलिए, स्वर्ग में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हो स्वर्ग में? बोलिए ना। मैं फिर दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे भी स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है। क्यों जा रहे हैं स्वर्ग में? क्या मिलेगा उधर? क्या मिलेगा उधर? तो क्रिसमस नहीं है उधर, तो आपको वो खाने पीने का सिस्टम मिलेगा नहीं। कई लोग तो इसीलिए चर्च जाते हैं। उधर क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा, इसलिए जाते हैं। या क्या मिलेगा उधर? तो क्या क्या बनता उधर? अभी तो गए भी बहुत साल हो गए अभी बचपन में गए थे कहीं, हाँ जब छोटे थे, जब नहीं पता था तो बहुत कुछ। आजकल तो बहुत कुछ मिलता होगा, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लोग जाते हैं। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोल, स्वर्ग में तो आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अगर आपको बहुत महंगा मोबाइल फोन चाहिए, अगर आपको सोना चाहिए, अगर आपको बहुत महंगी गाड़ी चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, अगर आपको और भी बहुत कुछ चाहिए, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो स्वर्ग में तो ये मिलेगा नहीं। तुम्हें उधर करोगे क्या? बोलिए ना, स्वर्ग में तो ये होगा ही नहीं। होगा उधर तो बोर हो जाओगे आप, फिर जाके बोलोगे इधर तो है ही नहीं कुछ जो मुझे चाहिए था, और मैंने क्या करना है इधर आके। इसलिए मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करोगे तब आपकी बुद्धि खुलेगी, तब आपको पता चलेगा स्वर्ग में जाकर मुझे क्या करना है, स्वर्ग में जाने से फायदा क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मन ऐसा है तो स्वर्ग में जाने का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप लालच के साथ चल रहे हो, कहीं को तो स्वर्ग जाने का लालच, उधर देखेंगे जाकर। एक आदमी को पूछा गया स्वर्ग में क्या करोगे? कहता मैं प्रभु से सोने की गाड़ी मांगूंगा, मैं सोने की गाड़ी चलाऊंगा अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे उधर, अच्छे अच्छे फूल होंगे उधर, ये होगा वो होगा, बहुत बड़ा घर मिल जाएगा। कोई अलग कोई कुछ बताता है, सबकी अलग अलग इच्छा। अगर मैं आपकी एक एक की इच्छा पूछने लग जाऊं तो समय बहुत लग जाएगा। आपको क्या चाहिए? लगेगा ना लगेगा। तो इसलिए जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता स्वर्ग में उसका कोई काम वही स्वर्ग में जा सकता। पढ़ें प्रभु के वचन में से मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 21-22 जल्दी से पढ़ लें। धन्यवाद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसने वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जिसको अपनी कोई इच्छा, दोबारा फिर बोलता हूं, ध्यान से सुन ले, स्वर्ग में वही दिखाई देगा जिसको अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये है निशानी स्वर्ग में जाने वाले बंदों की, जिनको इधर इच्छाएं हैं और उधर भी इच्छा लेके जाएंगे, उधर तो ये मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए स्वर्ग में वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करना चाहता है। स्वर्गीय पिता की मर्जी क्या है? कि जैसे हे पिता तू मुझ में है, वे भी हम में हो, ताकि हम क्या हो जाए? एक हो जाए। ये नहीं कोई विश्वासी इधर घूम रहा है, कोई विश्वासी इधर घूम, उधर आराधना चल रही है, उधर बाइबल क्लास चल रही है, एक लगा हुआ फोन के ऊपर, हाँ मामी जी, हाँ बाबा जी, हाँ दीदी जी, लगे हुए, उधर आराधना चल रही है, ये अपने काम में लगे हुए। तू विश्वासी हो कैसे सकता है? पहले मुझे ये बता। तू तो विश्वासी हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि सभी जो कलीसिया है वो तो वचन में जुड़ी हुई है। उधर पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, हजारों स्वर्गदूत भी है, लाखों स्वर्गदूत भी, कलीसिया भी उधर है। लेकिन ये भाई साहब कहीं और ही लगे हुए,
किसी के साथ बात करने में मस्त है, ये गाने सुन रहे हैं, ये बाजार में घूम रहे हैं, तो कलीसिया कैसे हो सकती है? इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, कलीसिया वो है जो एक दूसरे के साथ क्या हुई है, पूरी जुड़ी हुई है। इधर से इधर होने का सवाल ही पैदा नहीं। आपने कभी फौजियों की परेड देखी है? किन किन लोगों ने फौजियों की परेड देखी? देखिए कैसे चलते हैं जब परेड होती है, वो इधर को जा रहा हो, कोई इधर को, ऐसा होता है? कभी 26 जनवरी पे देखना जाता है, 15 अगस्त को, किन किन लोगों ने 15 अगस्त पे देखा है परेड करना? देखा है ना? नहीं देखा तो देख लेना, टीवी पे देख लेना, वैसे देख लेना, पता चल जाएगा। कदम के साथ क्या करते हैं, कदम मिलाकर, या ऐसे होता है उधर परेड चल रही है, एक फोन पे लगा हुआ ऐसे होता है? एक फोन पे लगा हुआ, एक पॉपकॉर्न खा रहा है ना? ऐसे सब एक, जब वो ऐसे पैर हिलाते ऐसा लगता है जैसे एक ही पैर है, हाथ जब हिलाते लगता है जैसे एक ही हाथ है सबका, होता है कि नहीं होता है? ऐसे जुड़कर चलते हैं। लेकिन आजकल क्या है सिस्टम, बाकी विश्वासी जुड़े होते, ये भाई साहब ये कहता मैं भी कलीसिया हूं। तू कहां की कलीसिया भाई? तू कलीसिया नहीं है, तुझे धोखा हुआ है, तुझे किसी ने ऐसे कलीसिया बोल दिया, तू कलीसिया नहीं है। कलीसिया जो वचन के साथ जब कलीसिया जुड़ती है, वो भी क्या करता है, जुड़ता है, वही है कलीसिया। मैं आपको बोलूं, नहीं तो आप तो किसको अहमियत ज्यादा दे रहे हैं? काम को। मेरा भगवान कौन है? अगर पूछा जाए आपसे, मेरा काम मेरा भगवान है, आप तो यही बोलोगे। मेरा भगवान कौन है? मेरा काम। अंदर तो आपका यही बोल रहे, क्योंकि इसके बिना मैं जिंदा रह, ये नहीं करेंगे तो क्या मुझे रोटी कौन देगा? ठीक है, मैं कहता हूं काम करो, अपने परिवार को पालो, लेकिन परमेश्वर का, परमेश्वर को, कैसर का कैसर को, है ना ये? लेकिन आप परमेश्वर का भी किसको देते जा रहे हो? क्योंकि कैसर ही आपका क्या है? खुदा है। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? कितने लोग इस बात को मानते हैं? सच तो कड़वा तो है, लेकिन सच है, ये तो मानना। तो आज से कितने लोग कैसर को अपना परमेश्वर करके मानेंगे? हाथ खड़ा करें। समझ में आ गया लगता है? ठीक है, तो आगे से कैसर का कैसर को, परमेश्वर का। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। आप एक धोखेबाज हो। आप क्या हो? धोखेबाज। याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज। अभी तक आप इस्राएल बने नहीं हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? याद रखना, आपकी नस को पकड़ लेगा। मुझे बोलना पड़ रहा है, क्या करूं? जो प्रभु बुलवाएगा मुझे बोलना पड़ेगा। बोलोगे कैसे? अब शब्द बोल रहे हो आप, क्या करूं भाई? मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते रहो, आपकी जान की नस को पकड़ेगा, फिर लंगड़े होकर चलना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर का समय भी किसको दे रहे हो? केसर को दे रहे हो। ये बात सच है, वचन के अनुसार है, डरा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन सच है। परमेश्वर ऐसा करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसको कौन पकड़ेगा? ठीक है ना? जान की नस को पकड़ने का मतलब फिर आपसे चलना मुश्किल। आपको क्या होगा? पीड़ा होगा। जान की नस जब पकड़ी जाती तो क्या होती है? ऐसा है नहीं, पीड़ा होती कि नहीं होती? तो हमको भी क्या हो जाएगी? फिर पीड़ा सहनी पड़ेगी, डंडे बहुत पड़ेंगे फिर हमको भी। इसलिए आज से क्या हो जाए? सुधर जाए। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने लोग इधर बैठकर सुन रहे हैं, सबको मैं ये कह देना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हुआ, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो। इधर उधर आप समय अगर दे रहे हो तो जान की नस को पकड़ेगा वो, याद रखना। फिर आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के दायरे में आ जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं कलीसिया बन जाऊं, एक वचन हम पढ़कर उसके बाद प्रार्थना करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी बात किन किन को समझ में आ गई? अच्छी तरह से आ गई ना? कान के पर्दे खुल गए? खुल गए ना? हाँ, खुलने चाहिए। वो कौन सा वचन अगर कान के पर्दे ही ना खुले तो? मीठी मीठी बातें, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, हाँ जी पास्टर जी ने बड़ा अच्छा वचन बताया, हमको बड़ी आशीष मिली, अगले दिन बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर कहां जाएगी आशीष? इसलिए सत्य बातों को सुनना और सहना क्या करो? सीखो। सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा आपको? अगर आप गुलाम रहना चाहते हो तो सत्य सुनना बंद करो। कितने लोग गुलाम रहना चाहते हैं? हाथ खड़े करें, बोलो। गुलाम कितने लोग रहना चाहते हैं? कोई नहीं रहना चाहता ना? सब क्या होना चाहते हैं? अब जो आजाद होना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। समझ में आ रहा लगता है? धन्यवाद। तो अगर आप आजाद होना चाहते हो तो सत्य को क्या करो?
सत्य को ग्रहण करो, आप क्या हो जाओगे, शैतान के पंजे से। ये छोटी मोटी भूत प्रेत आपका फिर कुछ नहीं कर पाएगी, आपको देखते ही भाग जाएगी। आप सत्य को सुनना नहीं चाहते, इसलिए शैतान भी कहता है ये तो मेरा ही बंदा है, क्योंकि मैं भी सत्य को सुनना, मुझे भी सच पसंद नहीं, मुझे तो झूठ ही अच्छा लगता है। आशीष पर मुझे प्यार करते रहो, बस मुझे यही अच्छा लगता है। भाई तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा विश्वासी है, तेरे जैसा विश्वासी तो कोई नहीं, तेरे को आत्मा के सारे वरदान मिले, चाहे मिले भी ना। ऐसे विश्वासी क्या था, वाह पास्टर ने मेरे तो क्या बना दिए, पूरे के पूरे, ये है सबसे बढ़िया पास्टर। इसी को मैं क्या करूंगा, अपने घर पे बुलाऊंगा, इसी से प्रार्थना, आगे से वो वाला पास्टर छोड़ के ये है मेरा असली पास्टर, ये। लेकिन हमको सत्य हजम होता नहीं है, ऐसा मत करें। अगर आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में एक वचन और हम पढ़ने के लिए जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कलीसिया का सिस्टम क्या है। पुराने नियम में अगर पढ़े तो नए नियम में भी ऐसे लोग हैं जो कलीसिया का स्वभाव जिसमें है, उसमें से एक है मरियम। मरियम के बारे में कौन कौन जानता है? मरियम कौन थी? क्रिसमस मनाने वाले सबको मालूम है मरियम कौन थी। मरियम कौन थी, बोलिए ना, मरियम कौन थी? अब बोलेंगे मैं थोड़ा क्रिसमस मनाता हूं। मरियम कौन थी, बोलिए ना। किसकी? मरियम यूसुफ की बाद में होने वाली, यीशु मसीह के जन्म के बाद में होने वाली पत्नी। यीशु मसीह की मां करके भी आप उसको दुनियावी तौर पर क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। असल में वो यीशु मसीह की मां, यीशु मसीह उसका बाप है वो उसकी मां नहीं है, क्योंकि उसने उसको बनाया है। तो मरियम के जीवन के बारे में थोड़ा सा देखकर हम क्या करेंगे, उसमें भी कलीसिया का विषय हमारा क्या है, कलीसिया को कैसा होना चाहिए, तो उसका स्वभाव के बारे में हम देखेंगे, प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। धन्यवाद। उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका निकालेंगे हम लोग, उसका 18 अध्याय और उसका 1 अध्याय, उसका 18 भी पढ़ दे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जी। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का। पिछली बार हमने ये भी सीखा था कि यूसुफ जो था धर्मी था। नए नियम में सबसे पहला धर्मी व्यक्ति बाइबल में अगर लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना, नए नियम का वचन में लिखा हुआ सबसे पहला धर्मी व्यक्ति कौन था? यूसुफ। धर्मी क्यों? क्योंकि इसके अंदर धर्मियों के क्या थे, गुण थे। ये भी थोड़ा सा बता, पिछली बार बताया था। हाँ, तो यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। मरियम के पेट में बच्चा है करके उसको पहले से क्या हो गया, मालूम हो गया, पता चल गया उसको। तो इसकी तो शादी उसके साथ होने वाली है। इसके मन में शक आ गया, ये तो बच्चा पता नहीं कहां से आ गया। असल में वो बच्चा किधर से था? पवित्र आत्मा की ओर से था। परमेश्वर को बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी नहीं कि आदमी और औरत की जरूरत है। परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया? मिट्टी से बना दिया। लेकिन इसको भी क्या कर दिया, शादी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कर दिया, मरियम के पेट के अंदर सीधे ही बच्चे को क्या कर दिया, भेज दिया, पेट के अंदर बना दिया। तो परमेश्वर वो कर सकता है तो ये भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसलिए आपके मन में कोई शक ना रहे। कई लोग बोलेंगे तो कुंवारी थी फिर बच्चा कहां से आ गया? भाई परमेश्वर साइंस के कानून के हिसाब से नहीं चलता। दोबारा फिर बोलता हूं, सुन लो ध्यान से, कहीं बाद में कोई आपको सवाल करेगा फिर पास्टर से पूछेंगे जाकर, नहीं तो बता पाओगे आप। परमेश्वर साइंस के हिसाब से, क्योंकि साइंस को भी किसने बनाया है? और साइंस है सिर्फ मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के लिए कोई साइंस वाइंस नहीं है। दोबारा फिर बोलता हूं, ध्यान से सुने। साइंस किसके लिए? बोलिए ना, साइंस किसके लिए है? परमेश्वर के लिए कोई साइंस, उसके आगे सारी साइंस फेल है। नहीं तो पानी के ऊपर कौन चल सकता है? बताओ मुझे, कोई इंसान चल सकता है? साइंस तो क्या बोलती है, पानी के ऊपर आप चल, क्योंकि पैर रखोगे तो क्या हो जाओगे। यीशु मसीह चलते हुए साइंस को फेल करता हुआ आ रहा है। वो देख रहे कहते हैं ये कैसा आदमी भाई, ये तो भूत ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि इंसान तो चल है ना। आंधी को उसने क्या कर दिया, शांत कर दिया। सारी साइंस क्या हो गई, कर दी फेल।
और मरियम के पेट में जब ये बच्चा आ गया उस समय भी क्या होगी? साइंस फेल। यीशु मसीह तो शुरू से क्या करते आ रहे? साइंस को फेल करते ही। और कोड़ी को क्या करती? हाथ रख के क्या कर दिया? डॉक्टरों को तो 10-10 साल लग गए थे, दवाइयां दे देकर, गोलियां खिला खिलाकर आदमी मर जाता है, लेकिन कोड़ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला, जा तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तू चंगा किया। ऐसे करके तो मतलब साइंस को क्या करते आ रहे? फेल करते आ रहे प्रभु। और लाजर को क्या बोला? लाजर कब्र से क्या आ जा। इधर भी साइंस क्या हो गई? यीशु मसीह जितनी भी देर इस धरती पर रहे साइंस को फेल ही करते आ रहे। हमको किसके ऊपर विश्वास है? साइंस पे या प्रभु के ऊपर? लेकिन मैं आपको सच बात बोलूं, हम में से बहुत लोग साइंस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मन की बात है, अंदर की है ना। यीशु के ऊपर विश्वास क्या है? कम है साइंस के ऊपर। जो डॉक्टर पहन के बैठा ना सफेद कोट, उसको पता है सारा क्या है, इसको सारा पता है। लेकिन जो ऊपर बैठा हो जिसने सारी साइंस फेल कर दी, उसको नहीं पता। पहले हम किसके पास जाएंगे? वही बताएगा हमको सारा। मेरे भाई, इसको भी किसने बनाया है? आप किसके ऊपर विश्वास करो? उसी में विश्वास करो। उसके सामने सारी साइंस फेल है। कितने रोगियों को प्रभु ने ऐसा चंगा किया है जो डॉक्टर सोच भी, जिनको बीमारी का नाम ही नहीं पता। आपको तो ये तो नाम ही मैंने कभी नहीं सुना, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। प्रभु ने ऐसे ऐसे बीमारों को, रोगों को भी क्या किया है। उस परमेश्वर की हम क्या करते हैं? करते कि नहीं करते? जिसने साइंस को फेल कर दिया, सारी डॉक्टरी को क्या कर दिया? फेल करके रख दिया, है ना। जो जिस बहन को पानी अपना खून बहने की रोगी थी, वो भी कितने डॉक्टरों के पास गई होगी? क्योंकि वचन में लिखा, वैद्यों से उसने बहुत ही क्या पाया था? दुख पाया था। क्योंकि वैद्य क्या कर रहे थे? उसको दुख दे रहे थे, उनसे पैसे छीन रहे थे, लेकिन उसका इलाज कर नहीं पा रहे। सीधे बोल तो हमसे नहीं होता, लेकिन फिर नहीं, तू ये खा, अब तू ये खा, इस बार तू ये खा, एक्सपेरिमेंट ही करते रहते भाई। ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने साइंस को फेल कर, उसने बस उसको छुआ ही है, क्या हो गई? अद्भुत काम। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। मुंह से हालेलुया निकल सकता तो निकालो। करता ना हमारे प्रभु की महिमा के लिए। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसके सामने कोई साइंस वाइंस नहीं है, फेल है उसके सामने। और पतरस और जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके सामने भी क्या होनी चाहिए? जो उसके साथ साथ चलते हैं उसके सामने भी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होती है, पास हो जाती है। साइंस क्या होती है? पास। साइंस पास, विश्वासी फेल। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। लेकिन पुरानी सदी के जो संत लोग थे, उन्होंने भी साइंस को फेल किया था ना। किसने किया? जरा नाम बता दो एक लोग, जल्दी से बोले, समय कम है, बोलिए। हाँ, पतरस तो बाद में आया। हनूक भी क्या उठाया गया? जिंदा। साइंस तो क्या बोलती है? मरने के बिना आदमी क्या नहीं हो सकता, कहीं जा नहीं सकता, है ना। वो जिंदा ही क्या होगा? उसका शरीर ही ऐसे चला गया ऊपर। वो भी साइंस को फेल कर दिया। किया ना किया। उसके बाद एलिया को देखो क्या कर रहा है? स्वर्ग से आग बरसा रहा है। बरसा रहा नहीं बरसा रहा? और क्या कर रहा है? मुर्दों को भी क्या कर रहा है? जिंदा कर रहा ना कर रहा है ना। और आगे जाकर कोड़ियों को भी शुद्ध किया जा रहा है। कहता यरदन नदी में जाकर क्या कर ले? डुबकी लगा ले, और उससे क्या हो जाएगा? तू पानी से नहाने से कुछ चंगा थोड़ी ना हो जाता है। डॉक्टर तो बोलेगा ये कौन सी बकवास है, बोलेगा ना, बोलेगा, यही बोलेगा। लेकिन ये क्या है? सत्य है। तेरी बुद्धि में घुसने वाली वो बात नहीं है, क्योंकि तू इसी के सहारे चलता है। इतनी सी चीज, उसके पास तो इतना है, समझे ना। तो कितने काम पतरस क्या चला? पानी के ऊपर चला ना चला। कितने अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा क्या किए हैं। हमारी आंख कितनी दूर देख सकती है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दूर देख सकती है, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को क्या दिखा दिया? स्वर्ग का सारा सिस्टम, दूर दूर की चीजें, सब कुछ दिखा दी। ये साइंस से सब चीजें। बाइबल पढ़ोगे तो साइंस से आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं उसकी यूसुफ की बात कर रहा था। यूसुफ क्या है? एक धर्मी व्यक्ति है। उसने क्या किया? ध्यान से सुनना, अभी खत्म करने वाले परमेश्वर के वचन में हम आगे नहीं जाएंगे ज्यादा। यूसुफ क्या है? धर्मी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को बदनाम करना, उसकी गलती उसको मालूम हो गई, लेकिन अब वो उसको बदनाम करना, किसी को बताना नहीं चाहता। अगर हमें किसी की बात ऐसी मालूम हो जाए
हम क्या करेंगे? चुप रहते हैं? हमें तो हजम ही नहीं होता, ऐसे पेट पे हाथ मारते रहते हैं, कैसे ना कैसे इसको क्या कर दूं, निकाल दूं इसको, बस सबको बता दूं बस। ये भी एक सुसमाचार है मेरे लिए। इसको भी सेवा समझते हैं कई लोग। तो ऐसा ना करें, हंसने की बात नहीं, सच है ये बात। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? किसी को बताया, इसलिए वो धर्मी ठहरा। किसी को नहीं बताया। ये परमेश्वर का स्वभाव है, पाप को ढांप देने वाला। अगर परमेश्वर को, हमारी गलतियां किसको मालूम है सारी? अगर परमेश्वर दुनिया को बताने लग जाए तो हम तो दुनिया में मुंह दिखाने के योग्य भी है ना, सच है। तो हमारा स्वभाव भी किसकी तरह होना है? प्रभु की तरह होना है। और मरियम का स्वभाव भी कैसा है? मरियम जब इसको बच्चा पैदा होने वाला था तो किधर गई? नासरत से किधर गई? यरूशलेम की ओर। और बैतलहम में उधर जब जगह नहीं मिली, जब उधर जब जगह नहीं मिली तो क्या हुआ? सराय सारी क्या थी? पूरी की पूरी फुल हो गई थी। इस्राएलियों के भाइयों ने नहीं, इनको क्या किधर नहीं घुसने दिया? उधर किसी मकान में या छत के नीचे आने नहीं दिया। कोशिश पूरा किया होगा यूसुफ ने, पूरा जोर लगाया होगा कि मेरी बेटी मेरी पत्नी को क्या है, बच्चा होने वाला है, ये प्रेग्नेंट है, इसको क्या कर लो, एक छत दे दो, थोड़ा सा जगह दे दो। किसी ने उसको जगह नहीं दी। तो उनको कहाँ बच्चा देना, बच्चा कहाँ पैदा हुआ उनका? हो सकता है रास्ते में हुआ, हो सकता है सड़क पे, हो सकता है किसी कोने में हुआ, तो बड़ी बुरी हालत में। और बाद में उसको क्या किया, जब बच्चा पैदा हो गया तो बाद में उसने और इधर उधर देखा होगा, तो बाद में उसको चरनी एक नजर आई होगी, तो कपड़े में लपेट कर उसको किधर रखा होगा? चरनी में रखा होगा। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। कोई भी औरत चाहेगी कि उसका बच्चा कहीं सड़क पे पैदा हो, या किसी गंदी जगह में पैदा हो, या अस्तबल में पैदा हो, कोई चाहेगी? लेकिन मरियम के स्वभाव को देखो, उसने बिल्कुल भी क्या नहीं किया, शिकायत नहीं की। उसने बोला जैसा प्रभु की इच्छा वैसा ही हो। इतनी समर्पित लेडी थी, इतनी समर्पित वो बहन थी कि यूसुफ को कुछ भी नहीं कहा उसने। अगर हमारी कोई बहन होती, 3600 उसको क्या देना था? ताने देना था। तू इतना गिरा हुआ आदमी है, तू अगर पहले थोड़ा सा आ जाता, हमको जगह इधर मिल जाती, तेरी वजह से क्या हो गए, हम लेट हो गए। अगर 2 दिन पहले आ जाते तो जगह ना मिल जाती इधर, मुझे इस गंदी जगह पर बच्चे को जन्म ना देना पड़ता, मेरी हालत, मेरी बेइज्जती करवा दी तूने, लोग, समाज मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, इतनी गंदी जगह में बच्चा पैदा किया, इतिहास बन गया। होता तो बहनों ने बोलना था ना, चिड़चिड़ाना था, लेकिन वो बहन चुपचाप रही। प्रभु तेरी दासी को तेरी इच्छा के अनुसार ही। कलीसिया का स्वभाव है। लेकिन हम थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, बहनें भी और भाई भी क्या करने लगते हैं? बुड़बुड़ाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तेरे को पता ही नहीं है कुछ, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, बस उसको ताने देने लग जाते हैं। भाई आप स्वर्ग के वासी होने वाले नहीं हो। अगर आपका स्वभाव इस वचन के साथ मिलता है, तो अगर आप हर दुख सुख में रहना सीखे हैं, तो तभी आप क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आपका दुनिया का जैसा सिस्टम है, थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ बुड़ करना शुरू करते, झगड़ा शुरू कर देते, आप प्रभु के साथ रह नहीं सकते। मरियम के स्वभाव को देखो, एक भी कंप्लेंट नहीं की, तेरी दासी को तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। सोच के देखो, वो थी बहन। प्रभु ने चुनकर ही एक स्त्री को रखा था, बुड़बुड़ाने वाली को वो चुनेगा नहीं अपने काम के लिए, वो भी एक सेवा थी। और उसने कितना दुख उठाकर वो सेवा ली। यीशु मसीह को क्या करना था? उसने पैदा करना था। उसको फायदा हुआ कोई दुनियावी तौर पर? फायदा हुआ? एक तो उसको क्या हो गया, दुनिया में बदनामी हो गया कि ये कुंवारी क्या कर रही है, बच्चे को पैदा। दूसरा क्या है, गधे के ऊपर चढ़कर बेचारी को कितनी दूर किधर जाना पड़ा, परमेश्वर की इच्छा थी वो भी किधर, लगभग 100 मील की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी उनको किधर तय करनी पड़ी, गधे के ऊपर चलना भी पड़ा हुआ उनको। प्रेग्नेंट है, इतनी दूर कैसे चल के जाएगी, कितना दर्द सहना पड़ा हुआ। आगे जाकर क्या देखा, आगे जाकर कोई मकान ही मिल, कोई काम बन ही नहीं रहा, बन रहा है कोई काम? कोई काम नहीं बन रहा। पहले इसकी इतनी निंदा सहनी पड़ी, फिर इतना सफर करना पड़ा, आगे जाकर क्या हुआ, कोई घर ही मिल, क्या करें? प्रभु ने बोला था तू परमेश्वर की कृपा तेरे पे होगी, कोई फायदा हुआ इसको? स्वर्गदूत भी इसके पास है, कोई फायदा हुआ? इतना दुख सहकर भी फिर जब उधर जगह नहीं मिली तो फिर चरनी में जगह मिली, उधर भी वो क्या है, खुश है। प्रभु तूने मुझे जहां रखा है मैं खुश हूं। आप में से कितने लोग
ऐसा बोलेंगे, प्रभु तूने मुझे जहां रखा है, जिस भी कंडीशन में रखा, मैं खुश हूँ। चाहे मुझे फैसिलिटियां नहीं है, चाहे मेरी इच्छा की चीजें इधर नहीं है, चाहे मेरे घर पे उधर जो था इधर नहीं है, मैं फिर भी खुश हूँ। कितने लोग ऐसा बोलेंगे? अगर आप ऐसा समर्पण प्रभु के सामने करते हैं तो आप भी, आपके अंदर भी कलीसिया का स्वभाव आएगा। तो यीशु मसीह जरूर आपको क्या करेंगे? मिलना चाहेंगे। आप यीशु मसीह को देख पाओगे। मरियम भी कैसे देख पाई यीशु को? उसके अंदर ऐसा स्वभाव था, सब बातों को सहन करने का, बर्दाश्त करने का, चुपचाप रहने का, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने देने का स्वभाव के उसके अंदर था। इसलिए सबसे पहले किसने देखा? दुनिया में से सबसे पहले किसने देखा? मरियम ने ही। मैं सोचता हूँ यीशु को क्या किया होगा, देखा होगा। यूसुफ भी उसके साथ बेशक दुख उठा रहा था, लेकिन मरियम ने ही यीशु के चेहरे को देखा। आप भी यीशु के चेहरे को तभी देख पाएंगे अगर आपका भी ऐसा समर्पण है। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कलीसिया अगर है तो कलीसिया का स्वभाव भी अंदर आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। कलीसिया का नेचर भी आपके अंदर आ रहा है। यूसुफ किस प्रकार धर्मी व्यक्ति था, किसी को बदनाम करना नहीं चाहता, अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपचाप त्याग देना चाहता था ताकि उसकी बदनामी मेरी वजह से ना हो जाए। कितना अच्छा स्वभाव है। लेकिन हम तब तक नहीं रुकते जब तक 2-4 लोगों को बताना नहीं। इस आदत से हम आजाद हो जाएं, इस आदत को ठीक करें। प्रभु, धर्मी होने का लेवल यही है जब हम दूसरों के पापों को ढांक देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि फैलाते हैं उनकी बातें, फलाना ये है, फलाना वो है, दूसरों में बदनाम। प्रभु के वचन में लिखा है, भाइयों एक दूसरे को बदनाम ना करो, एक दूसरे की बदनामी ना करो। अगर आप अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को धर्मी बोलते हैं, तो धर्मी का स्वभाव भी आपके अंदर दिखना है। मरियम का स्वभाव देखो किस प्रकार है। वो कठिन परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो गुड़गुड़ाई नहीं। वो बोलती है, तेरी दासी को तेरी इच्छा के अनुसार ही हो। हालेलुया। अगर आप भी प्रभु की दासी हैं तो आप भी हर कंडीशन में प्रभु का धन्यवाद करें। चाहे पैसे की तंगी है तो भी प्रभु का धन्यवाद करें, चाहे बीमारी है तो भी प्रभु का धन्यवाद करें, चाहे आपकी कोई भी मर्जी पूरी नहीं हो रही तो बोले, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। और हमने पहले सीखा था, विश्वासी वही है जो उसके वचन के साथ, उसकी कलीसिया के साथ जुड़ा रहता है। बाकी को हम विश्वासी करके बोल नहीं सकते। हालेलुया। कैसे कदम के साथ कदम मिलाकर चलता है। हालेलुया। विश्वासी भी प्रभु की सेना है, जो पताका फहराती हुई भयंकर सेना है, जो कदम से कदम मिलाकर चलती है। श्रेष्ठ गीत में यह लिखा हुआ है। मेरे प्यारों, हम भी अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लें, परमेश्वर के वचन के सिस्टम से बाहर ना जाए। शैतान आपका एक भी बाल हिला भी नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आधों के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। सच में अगर आप प्रभु की कलीसिया हैं, अगर आपका स्वभाव उसके अंदर है, अगर आप जुड़कर चल रहे हैं, आधों के फाटक आपके सामने हार जाएंगे। हालेलुया। आप जयवंत हो जाओगे। इसलिए आज से अपनी मर्जी करना छोड़ें, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने हृदय में ढालें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। ब्रदर कुलदीप के साथ प्रार्थना करें। ब्रदर कुलदीप प्रार्थना। हालेलुया। सर्वपिता परमेश्वर के आदर उनके वचनों के लिए प्रभु, तूने हमें तमाम ट्रेडिशनों से प्रभु निजात दी प्रभु, उसके लिए क्या धन्यवाद प्रभु। तेरी कलीसिया प्रभु एकजुट है प्रभु परमेश्वर, और तेरे वचनों के अनुसार बनी रहती है प्रभु परमेश्वर। उसे ही आपने कलीसिया कहा है प्रभु, अलग किया हुआ झुंड प्रभु परमेश्वर। और खुदा परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी गलतियों गुनाहों को प्रभु परमेश्वर सहन रखते हुए प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर अपने आप को धर्मी ठहराता है प्रभु, वो धर्मी नहीं परंतु जिसको तू धर्मी ठहराता है प्रभु,
वे धर्मी है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम अपनी दृष्टि में नहीं प्रभु परमेश्वर, तू ही हर एक को धर्मी ठहराता है प्रभु परमेश्वर और पूर्ण धार्मिकता देता है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम जब देखते हैं प्रभु परमेश्वर, दाऊद के विषय में तूने प्रभु अपने मन के अनुसार कहा प्रभु परमेश्वर, हम भी प्रभु तेरे मन के अनुसार हो पाए प्रभु परमेश्वर। हम अपने मन के अनुसार ना बने प्रभु परमेश्वर। फजल और अनुग्रह कर प्रभु, अपनी तमाम कलीसिया को प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु परमेश्वर। एक एक को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु हर एक कमी घटी को प्रभु जीवन में से दूर कर प्रभु, और तेरे राज्य के लिए प्रभु हर एक जन तैयार हो प्रभु, एकजुट कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा और पुत्र और पिता प्रभु जैसे एक है प्रभु, हम सब एक हो जाए प्रभु। प्रभु अपने दासों को भी प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु, हम सभी को अपनी इच्छा के अनुसार तैयार कर प्रभु, तेरी कलीसिया बन पाए प्रभु परमेश्वर, फूट ना हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु एक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू।